नेता नकली नेता लोग उसकी वजह से हो रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में क्या कुछ बदलाव हुआ? राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, मुझे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने 8 मार्च को बताया था कि फ्री मूवमेंट होगा, कोई भी रास्ता में रुकावट, कोई बंद कुछ नहीं होगा। फिर भी कुकी जो कम्युनिटी ने उसको आग जलाया, बस को तोड़ा, सिक्योरिटी फोर्स को मारा। तो ये 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिस्लेटर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी, सब उनके हाथ में ले रखा है। जो उसके बाद 2 बजे से वहाँ शुरू हुआ मणिपुर की सबसे बड़ी कम्युनिटी मैतेई समुदाय के लोगों का धरना। मैंने उनके कई नेताओं से बात की और पूछा कि मणिपुर में इस वक्त पोजीशन क्या है, जबकि सरकार ने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। उन्होंने जो कुछ कहा उससे कहीं भी ये आभास नहीं मिलता कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में भी मैतेई समुदाय को समुचित समाधान नज़र आ रहा हो। देखिए, मैंने बात की एक बड़े नेता से जो दिल्ली में रहते हैं, मैतेई समुदाय के हेजाम राजेंद्र सिंह से, और इसके अलावा भी 2 और बड़े नेताओं से, उनसे मैंने बात की। आप सुनिए, मैं क्या बताऊं, आप खुद देख लीजिए कि क्या वो अभी भी सरकार के इस कदम से खुश हैं, और अगर नहीं तो फिर आखिर दोनों समुदाय का समाधान करने के लिए आसमान से कोई अवतार आएगा। जब सरकार से संतुष्ट नहीं है, प्रशासन से संतुष्ट नहीं है, तो फिर आखिर समस्या का समाधान होगा कैसे? अपने जो नरेंद्र मोदी साहब जो है सीधा चुनावी मैदान पे उतर गए। क्या देश के आतंकवाद, दहशतगर्द के साथ फौज लड़ेंगे, अंधभक्तों के साथ मीडिया लड़ेंगे, या बीजेपी सिर्फ वोट चुनाव लड़ेंगे? यही हो गई क्या? 2 साल हो गए हैं, वजीर आजम ने कभी मणिपुर की मां कहा नहीं। अगर अपने वजीर आजम को इतने फिक्र रखता है अपनी देश पे, मणिपुर जा करके मणिपुर की जो दंगा पीड़ित है, जा करके लोगों के दुख दर्द पूछता, भाई क्या तकलीफ है आपको, क्या क्यों जरूरत पड़ गई आपको? अपने जंगी दस्तावेज लेकर के जाता मणिपुर, जंगी जहाज लेकर के जाता। 1800 करोड़ की जो जहाज है उसके साथ साथ जंगी जहाज भी ले जाता। मणिपुर में जो है क्रैकडाउन करता, जो बदमाशी जो करता है उनको ठीक करता। अमित शाह के जो लोग कहते हैं कि चाणक्य है, तो भाई मणिपुर जल क्यों रहा है? सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो बंदर के हाथ में माचिस दिया किसने? अगर बंदर के हाथ में माचिस दिया है तो देने वाला की गलती है ना? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन करके मणिपुर में एक ग्रुप जो है हथियार के साथ जो है बैठा हुआ है, तो आप उनके हाथ से हथियार लेंगे कौन? ये उसका जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मैं अमित शाह जी से पूछ रहा हूँ, वो जंगी दस्तावेज ले जाओ मणिपुर, सबको ठीक करो, मैतेई को भी ठीक करो, कुकी को भी ठीक करो। मेरे तरफ से तो शांति चाहिए हमें, शांति शांति शांति। पहलगाम का जिक्र किया आपने। पहलगाम के जिस जगह पर, जिस पिकनिक स्पॉट पर ये 28 आदमियों का कत्लेआम किया गया, पाकिस्तानी सीमा से 400 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसके बावजूद भी वो आए, मारा, निकल गए। 48 घंटे का शुरुआत में अल्टीमेटम दिया गया, आज 11वां दिन चल रहा है। इसका जितनी देर हो रही है, इसका देश के जनमानस पर कितना निगेटिव असर पड़ रहा है। देखिए जी, उसके लिए जो है वो जातिवाद से जो है उसने उसके जवाब दिया है। क्या मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि
पाकिस्तान जो है सारे के सारे ओबीसी या एससी एसटी बन जाएगा। ठीक है जी। कल तिरुवनंतपुरम में बैठ करके बोला कि इस सीन को शशि थरूर सामने बैठे हैं, केरला के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, किसी को मिर्ची लगेगा, रात को नींद नहीं आएगा। यानी कि इसका मतलब जो है आप क्या संदेश दे रहा है? एक वजीर आजम का एक भाषा, एक जुबान, ये जो है बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक है। मैं उम्मीद नहीं करता है मणिपुर इसकी बस की बात है। सर, दो मेजर कम्युनिटी मैतेई और कुकी, आज संयोग से 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ कुकी जो कम्युनिटी के लोग भी थे, वो मांग कर रहे हैं एक ज़माने से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। यहाँ है कि डिवाइड मत करो। यह लिखा हुआ है कि स्टॉप डिवाइडिंग मणिपुर, stop ठीक है ना? dividing मणिपुर। तो आप तो भी डिसाइड करोगे कि दहशतगर्द कौन है, बहुत उग्रवादी कौन है, एक ऐसा सवाल उग्रपंथी जो कौन है, अपने आप में भी एक मिलिटेंट जवाब कौन है और टेररिस्ट कौन है। दिस इज द आंसर। यू कैन सी दिस एंड यू कैन कंपेयर दैट। आप आज से अभी जो आधे घंटे पहले जो यहाँ बैनर लगे हैं और इस बैनर की फर्क आप देखिए, दिखाइए आप अपनी चैनल पे। तो इसका मतलब दहशतगर्द कौन है, टेररिस्ट कौन है, मिलिटेंट कौन है, साफ आंसर आपको मिल जाएगा मेरा ना कहने से भी, मेरे जुबान से नहीं। आप तस्वीर से देखिए, तस्वीर कहता है दहशतगर्द कौन है। आप सारे मसलों के एक मर्मज्ञ हैं, खास करके मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदाय के। मरम्मत एक ही है, टेबल टॉक, टेबल पीस। टॉक। यस। और ये होगा कब, कौन करेगा? देखिए, ये दोनों पक्षों से, तीनों पक्षों से इनिशिएट करना पड़ेगा। मैं अपील करना चाहूँगा, मैं गुजारिश करना चाहूँगा तीनों पक्षों से, कुकी, मितेई और जो नागा से मैं अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, एक टेबल टॉक जो है, देखिए ऑर्गेनाइज की जाए। इनिशिएट कौन करेगा, ये प्रश्न आपका ये है। हाँ, ये बहुत कठिन बात है, लेकिन आप घर से बाहर निकलेगा तो मंजिल तो पहुंचेगा, कोई न कोई तो निकलना तो पड़ेगा। मैं चाहता हूं, मैं निकलूंगा, किसी को वो पहल तो करनी होगी। मैं निकलूंगा। बताइए कहां पर आना, बताओ कौन सा होटल पे आना, कौन सा दफ्तर आना, मैं आऊंगा, मैं इनिशिएट करूंगा। मई 2023 से मैंने कुकी समुदाय के भी और मैतेई समाज के भी कई नेताओं से बात करते हैं। दोनों सरकार से नाखुश हैं, राज्य सरकार से नाखुश हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इनकी तरफ से हमारा नरसंहार हो रहा है, इनकी तरफ से हमारे गांव जल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, अपने ही प्रदेश में रिफ्यूजी बनकर रह गए हैं। तो ये जब दोनों ही दुखी हैं, मणिपुर आज देखिए जनाब, मणिपुर एक गाजा पट्टी बन गया है। मणिपुर जो वैली जो है एक गाजा पट्टी जैसे बन गया है। नेशनल हाईवे ना असम की तरफ जा सकता है, ना नागालैंड की तरफ जा सकता है। 3 नेशनल हाईवे है मेजर। तो आज के दिन पर मणिपुर एक गाजा पट्टी की तरह है। गाजा पट्टी में जो नरसिंहार जो कर रहा है, उसी तरीके का मणिपुर इम्फाल वैली में है जी। बहुत बड़ी उपमा दे दी, एग्जाम्पल दे दिया। शायद ये क्या एग्जाम्पल ये अपने जैसे इजरायलियों ने जो गाजा पट्टी में जो है, जो फलस्तीन को जो किया है, उस तरीके का मणिपुर में कुकी और जो कौन जो मिल करके मणिपुर इम्फाल वैली में जो कर रहा है, ये खौफनाक है। मैं ये कहता हूँ, बस सेकंड लास्ट हमने मांगा है खुशामत, आपने दिए कयामत। हमने मांगे खुशामत, आपने दिए कयामत। इस देश में वजीर आजम जो है बहुत जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस उम्मीद बहुत कम है। सेकंड लास्ट सवाल, दोनों कम्युनिटीज पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, घर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लगातार खून बह रहा है और पीस वहाँ से अभी भी बहुत दूर है। क्या ऐसा कोई नहीं है कि दोनों कम्युनिटी से लोग मिले और आपस में बैठे सर जोड़कर? वैसे हम इनिशिएट कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमसे भी संपर्क करें, हम भी संपर्क करेंगे उनसे, क्योंकि मणिपुर के खुशामत जो है, सलामत सही सलामत जो है, आगे आने वाला पीढ़ी को एक लीगेसी पास हो। ऐसे दंगे फसाद से देश नहीं चलेगा। एनी अपील फ्रॉम द मैं अपील करना चाहूँगा कुकी ग्रुपपंथियों से भी और किसी भी पक्षों से, आओ टेबल टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत वार्तालाप करना बहुत जरूरी है। वार्तालाप के अलावा आगे और कुछ नहीं है। वार्तालाप करना बहुत जरूरी है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वार्तालाप 2 साल बीत गए। इस मई में ही 2023 में क्राइसिस अपने चरम पर पहुंची थी। तो इसमें वार्तालाप में जल्दी की जाए,
वरना देर होने से कहीं ये मसला और विस्फोटक न हो जाए। और इस वक्त जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो मैतेई समुदाय के लोग हैं। जो 2 बजे से 4 बजे तक का इनका अपना डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। Now, what I'd like to speak a little more on is that I had a very unique and treasured opportunity to imbibe Manipuri dance rituals and traditions. देखा ही जाता है कि जिसका भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है कमोबेश एक ही जैसी तकलीफें, समस्याएं, घाटी खून से रक्त रंजित है, तकलीफें हैं। 300 गांव जलाए जा चुके हैं। 7,000 के करीब लोग अपने ही प्रदेश में रिफ्यूजी बने हुए हैं। दोनों कम्युनिटी, चाहे वो कुकीज़ हों या मैतेई हों, एक दूसरे के ऊपर एक ही तरह का आरोप लगाते आ रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि सरकार ने आखिरकार इसका सलूशन अब तक क्यों नहीं किया। मणिपुर की मेजर कम्युनिटीज, मैतेई, कुकी जो कम्युनिटी, दोनों के बीच चल रहा संघर्ष न रुका, न गलत फहमियाँ दूर हुई, न उनकी तकलीफें कम हुई। बारी बारी से दोनों कम्युनिटी दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर सरकार से गुहार लगाते रहे। लेकिन क्या बात है कि 2 साल के बाद जब आखिरकार वहाँ जाके राष्ट्रपति शासन लग गया, बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि वहाँ की सबसे बड़ी कम्युनिटी मैतेईज एक बार फिर जंतर मंतर पर मौजूद हैं। और उनके एक बड़े समाज सेवी और नेता हमारे सामने हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि समस्याएं हल क्यों नहीं हो रही। जी, आपका नाम? डॉक्टर बोबो। डॉक्टर बोबो। अब आप बैठे हो 2 बजे के बाद से और 10 से 1 बजे तक कुकी जो कम्युनिटी के लोग भी बैठे हैं। आप भी बताते हो कि हमें उनसे तकलीफ, वो बताते हैं हमें उनसे तकलीफ है। दोनों सरकार से भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि सरकार हल नहीं दे पाई। खून बह रहा है, तकलीफें बढ़ रही हैं, समस्याएं जस की तस है। जिम्मेदार कौन? देखिए, इनका जिम्मेदार जो है तो सरकार ही होगा, क्योंकि जब आम जनता वोट दिया था सरकार बनने के लिए, कोई भी राजनीति हो, आम जनता ने वोट दिया था ना, कोई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इसके बाद लीडर चुना है। उसी समय आप शपथ लेता है, उस समय आप शपथ कैसे लेते हैं लीडर? सॉरी, कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री, उसमें आप सुरक्षा रखेगा। इनका ये वादा है। फिर भी आप इसको हल और सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहे, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट हो, चाहे राष्ट्रीय शासन हो। वो मांग रहे हैं वही तो मैं उसी में मैं आ रहा हूँ। इसमें क्या है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स, जैसे आज बांग्लादेशी भारत में घुसकर म्यांमार के, हाँ, तो जैसे पाकिस्तान से आकर आज क्या क्या कर रहे हैं, जैसे म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट घुसकर आधार कार्ड नकली, वोटर आईडी बना दिया, अपना नेता चुन लिया, फिर इसके बाद जमीन मांगने लगा, धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। तो इसमें जो है कि सरकार जो नेतागिरी जो करते, जो नेता जो है देश के लिए जो सेवा करना है वो अलग चीज है। जो नेता नकली नेता लोग उसकी वजह से हो रही है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में क्या कुछ बदलाव हुआ? राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, मुझे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने 8 मार्च को बताया था कि फ्री मूवमेंट होगा, कोई भी रास्ता में रुकावट, कोई बंद कुछ नहीं होगा। फिर भी कुकी जो कम्युनिटी ने उसको आग जलाया, बस को तोड़ा, सिक्योरिटी फोर्स को मारा। तो ये 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिस्लेटर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी, सब उनके हाथ में ले रखा है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स लोग, उसको सॉल्यूशन खत्म करने के लिए जिम्मेदारी होगा सरकार। अपना देश बचाना है तो सरकार ही करेगा ना, आम जनता क्या करेगा? इसलिए तो हम लोग ने वोट देकर उनको चुना है। तो उनका जिम्मेदारी से ही आपको अंदाजा लगना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन
क्योंकि जो कम्युनिटी ये कहती है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांगने के पीछे जिम्मेदार मैं नहीं है, उन्होंने इस हालत तक ये पहुंचा। बिल्कुल गलत और गलत 100% गलत बोल रहे हैं। देखो मणिपुर का जो भी सरकारी उसी में सरकारी नौकरी में मैक्सिमम कुकीजो कम्युनिटी के उनके पास शेड्यूल ट्राइब को दे रखा है, कोटा दे रखा है। डीजीपी से लेकर IAS ऑफिसर से लेकर हर सरकारी कर्मचारी में उनका कुकीजो कम्युनिटी कोई ना कोई होता है। मुख्य मांगे क्या है जिससे वहाँ पे आप चाहते क्या है कि जिससे वहाँ पर शांति बहाल हो जाए? सबसे पहले शांति चाहिए। मणिपुर जो है वो कैसे होगा? मणिपुर ये जब ऐसे होगा जब तक इलीगल इमिग्रेंट्स रहेगा शांति कभी नहीं हो पाए। हम लोग जब से मई जो 2 साल हो गया जब से मई 3 का जो लड़ाई शुरू हुआ उसी समय से बोल रखा है हम प्रजा को शांति चाहिए। जो इलीगल इमिग्रेंट जो बंदूक पकड़ कर अनआर्म्ड सिविलियन को मार रहे रोज का कुछ न कुछ करते रहे, ये लोग को पहले हटा दीजिए। ये जो डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि देश की जनता ये तो जानती है कि मणिपुर में कुछ गलत हो रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस है, तकलीफें हैं, विकास रुक गया है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिम्मेदार कौन है उसके देश की जनता के लिए क्या संदेश देते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर मणिपुर जल रहे तो भारत जल रहा है, ठीक है। तो अगर मणिपुर शांति है तो भारत शांति है। मैतेई समुदाय के लोग बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर